नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं पूनम चंद बारे। आज हम पुनः उपस्थित हैं अपनी कक्षा 9वीं में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे पाठ्यक्रम के विषय प्लम्बर की इकाई 2, जो कि प्लम्बिंग के लिए औजार यानी टूल्स के बारे में दी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लम्बिंग के कार्य को पूरा करने के लिए जो प्लम्बर होता है उसे कुछ औजारों की आवश्यकता होती है। ये कई प्रकार के होते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले इस इकाई में पढ़ेंगे परिचय। जब तक हमने प्लम्बिंग सिस्टम के महत्व, इसके चरणों और एक प्लम्बर की भूमिका और जिम्मेदारियों का अध्ययन किया है, अब हम विभिन्न टूल्स यानी औजारों को देखेंगे जो कि प्लम्बर को प्रभावी ढंग से प्लम्बिंग गतिविधियों को करने में मदद करते हैं। किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह प्लम्बिंग में भी उपयोग किए जाने वाले औजारों और टूल्स औजारों का गहन ज्ञान और कार्य करने का तरीका प्लम्बर के लिए जानना अति आवश्यक होता है, ताकि वे अपने कार्य को अच्छे से पूरा कर सकें। प्लम्बर को प्लम्बिंग के लिए फिटिंग कार्य, नल ठीक करने या मरम्मत करने के लिए कई टूल्स यानी औजारों की आवश्यकता होती है। ये औजार प्लम्बर को अपने काम को सही तरीके से करने में मदद करते हैं और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी नुकसान से बचने के लिए औजार को व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाए। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि जो औजार होते हैं उन्हें अगर सही ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है तो किसी भी प्रकार की टूट फूट हो सकती है, जिससे कि नुकसान होता है। इसलिए जो प्लम्बर होता है उसे इन औजारों का चलाने का, इन उपयोग करने का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, ताकि टूट फूट ना हो और वो सही ढंग से काम कर सके। और इन्हें संभाल कर भी रखा जाना चाहिए। उपयोग के बाद उन्हें एक तय स्थान पर रखा जाना चाहिए। औजारों को काम की ज़रूरत के अनुसार कई प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे कि पकड़ने वाले औजार, फिटिंग करने वाले औजार, काटने वाले औजार, या फिर पाइप को थ्रेडिंग यानी सूत और वेल्डिंग करने वाले औजार इत्यादि। प्लम्बिंग में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार कुछ इस प्रकार बांटे गए हैं। नंबर 1 पर है होल्डिंग औजार। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक बेंच वाइज और एक पाइप वाइज। फिर 2 नंबर पर है फिटिंग के औजार। यह भी 3 प्रकार के होते हैं, एक रिंच, 2 है वाटर पंप प्लायर्स और 3 पर है स्पिनर्स यानी पाने, जो कि हम कहीं गैरेजों या फिर मैकेनिक लोगों के पास में देखते हैं। फिर 3 नंबर पर आते हैं काटने के औजार, जिसमें है पाइप कटर और हेक्सा यानी लोहा काटने की आरी। फिर 4 नंबर पर है पाइप मोड़ने वाले औजार, जिसके अंतर्गत है पाइप बेंड करने की मशीन। और सेकंड नंबर पर है थ्रेडिंग डाई यानी चूड़ी काटने वाली
ढाई। 5 नंबर पर है अन्य औजार, यानी और भी बहुत सारे जो औजार है वो। इसमें है चिसेल यानी छेनी, जो कि एक लोहे की होती है जिसका एक सिरा नुकीला होता है, धारदार होता है और चपटा होता है। ये भी हमें आसानी से मिल जाती है और हम इसे जानते हैं। फिर है हैमर, हैमर यानी हथौड़ा, ये भी अधिकतर हमारे घरों में होता है। फिर ये चेन रिंच यानी चेन पाना। फिर ये रोवर जंपर, ट्रावेल यानी कन्नी, स्क्रू ड्राइवर यानी पेंचकस, फाइल यानी रेती, प्लायर्स यानी प्लास, कोकिंग टूल्स, ड्रिल मशीन, ड्रिल बीट, हैंगर, मापने की टेप यानी इंच टेप, साहोल यानी प्लम्प रूल और बाब, स्प्रिट लेबल, स्पेड यानी फावड़ा, सावेल यानी बेलचा, पिक एक्स यानी गेती, मोर्टर पेन यानी मसाला तसला। फिर ये राजमिस्त्री स्क्वायर यानी राजमिस्त्री गुनिया और वाटर लेवल ट्यूब। ये इस प्रकार के टूल्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे होल्डिंग के औजार। वे औजार जो प्लम्बिंग का काम करने के लिए पाइप फिटिंग और फिक्चर्स को पकड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें होल्डिंग टूल्स कहा जाता है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ औजार नीचे दिए गए हैं, जैसे कि बेंच वाइज। यह वाइस विभिन्न कार्यों के लिए एक वस्तु को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक औजार है, जैसे फिलिंग यानी कि भरना, छीलना, काटना, थ्रेडिंग करना या टेप करना, मोड़ना आदि। बेंच वाइस में 2 जा होते हैं, मतलब 2 फलक होती है, जिनमें से एक हिलता नहीं है और दूसरा जा खिसकाने योग्य होता है। ये जा काम के दौरान वस्तु पर बेहतर पकड़ के लिए प्लेटों के साथ लगे होते हैं। वाइस का आकार जा की चौड़ाई पर निर्भर करता है। एक बेंच वाइस एक बोल्ट के जरिए एक मेज या एक बेंच पर फिक्स किया जाता है। एक वाइस को एक स्पिंडल से जुड़े हैंडल की मदद से खोला और बंद किया जाता है। इस तरह वस्तु को कसकर पकड़ लिया जाता है। बेंच वाइस से वस्तुओं को पकड़ा जाता है और कार्यों को पूरा करने के लिए अन्य टूल्स यानी औजारों के उपयोग की सुविधा इससे मिलती है, जो कि हमें चित्र 2.1 में दिखाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चित्र है ये बेंच वाइस है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो नीचे का पार्ट्स है, ये बोल्ट की सहायता से किसी बेंच पर कस दिया जाता है। इसमें ये 2 जा होती है, एक ये और एक ये वाली, जिसमें से ये जो जा होती है ये वाली इसमें फिक्स होती है और ये जा इस हैंडल की सहायता से आगे पीछे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु का जितना बड़ा आकार होता है उसके अनुसार इसे हम बंद या फिर खोल सकते हैं, ताकि वो वस्तु इसमें फिट आए। और फिर इसके बाद में किसी अन्य औजार इस औजार की सहायता से हम उस वस्तु पर कार्य कर सकते हैं। इसके बाद है पाइप वाइज। यह एक औजार है जिसका उपयोग असेंबली को बाहर निकालने के लिए, पाइप रखने के लिए किया जाता है। डिसऑर्डर, थ्रेडिंग यानी सूत कटिंग आदि। पाइप वाइज यह भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन साइड वाइज, ओपन साइड पाइप वाइज, और सेकंड होता है
फिक्स्ड साइड पाइप वाइज जा के खुले हुए आकार के अनुसार वाइस के मानक आकार 80 मिलीमीटर, 105 मिलीमीटर, 130 मिलीमीटर या 170 मिलीमीटर आदि है। फिर यह फिटिंग के औजार, जबकि पकड़ने के औजारों का उपयोग वस्तुओं को जगह पर रखने के लिए किया जाता है। फिटिंग औजारों का उपयोग कटाई, कसने, फिक्सिंग और अन्य छोटे कार्यों जैसे विभिन्न प्लम्बिंग कार्यों को करने के लिए किया जाता है। अब है रिंच। ये नट और बोल्ट को कसने और ढीला करने के लिए उपयोग किए जाने वाले हाथ के औजार हैं। रिंच या उन्हें कसने के लिए रिंच या छोटे नट और बोल्ट को पकड़ते हैं। अधिकतर दो प्रकार के रिंचों का उपयोग किया जाता है। एक होता है एडजस्टेबल और एक गियर एडजस्टेबल। ये विशेष रूप से कुछ अलग आकार के नट और बोल्ट के मामले में उपयोगी होते हैं। ये औजार एक पाइप और पाइप फिटिंग को स्क्रू करने या अनस्क्रू करने के लिए रखे जाते हैं। यह एक बहुत ही सामान्य औजार है, विशेष रूप से 50 मिलीमीटर तक के छोटे व्यास के पाइप के लिए यह होते हैं। आप चित्र में देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, इस प्रकार का औजार हमने कई बार देखे होंगे या आमतौर पर हमें आसानी से कहीं पर भी देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी दो जा होती है और एक ये इसमें भी हमें दो जा देखने को मिलती है, जिसमें से एक जा तो इसकी फिक्स होती है, लेकिन एक जा ये जो स्क्रू है यहाँ पर लगा हुआ, ये इसको दाएं बाएं घुमाने से छोटी बड़ी या बंद या फिर खुलती है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को या किसी भी पाइप को आसानी से पकड़ लेते हैं और उस पे जो भी हमें कार्य करना होता है वो हम आसानी से कर पाते हैं। इसके बाद है ये है स्टूडेंट्स विभिन्न प्रकार के रिंच जो एडजस्टेबल है, जो कि आवश्यकता अनुसार वस्तु की मोटाई के अनुसार हम इनकी जा को छोटा बड़ा कर सकते हैं। एडजस्टेबल रिंच, इस प्रकार के रिंच का उपयोग किसी भी अलग तरह के और नियमित आकार के नट और बोल्ट को ढीला या कसने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वाल्व, टोंटी, गीजर, लचीली पाइप आदि को कसने और ढीला करने के लिए किया जाता है। यह वाल्व, टोंटी, पंप आदि जैसे प्लम्बिंग के मदों की मरम्मत के लिए एक अच्छा रखरखाव औजार है। इसमें एक हैंडल और चौकोर दांतेदार स्क्रू के साथ एक फिक्स फ्लैट जा होता है, जो कि हमें चित्र 2.5 में दिखाया गया है। चलने योग्य फ्लैट जा एक बेंच के समर्थन से स्थिर जा के अंदर स्लाइड करता है। फ्लैट जा के बीच के अंतर का उपयोग वस्तु को स्क्रू या अनस्क्रू करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो भी वस्तु होती है उसे खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है। फिर है वाटर पंप प्लायर्स। यह फिक्सिंग प्रक्रिया के दौरान काम की चीज़ों को पकड़ने, कसने और ढीला करने के लिए प्लम्बर द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य प्लायर है। वाटर पंप प्लायर के निर्माण के लिए स्टील का उपयोग किया जाता है। ये केवल एक मानक आकार में 250 मिलीमीटर लंबाई में उपलब्ध है। दो जा के बीच अधिकतम चौड़ाई 40 मिलीमीटर होती है, जो कि चित्र 2.6 में हमें दिखाया गया है। इसकी जो जा होती है स्टूडेंट्स, ये 40 मिलीमीटर तक चौड़ी की जा सकती है।
फिर है स्पेनर्स यानी नापने वाला या फिर पाना। इस प्रकार के पाने भी हमने आमतौर पर देखे होंगे कई प्रकार पर गैरेज या पर मोटरसाइकिल से जैसी वस्तुओं को ठीक मोटरसाइकिलें जैसे गाड़ियों को ठीक करने के लिए ये पाने या फिर साधारण तौर पर हमारे घरों में भी कुछ नट बोल्ट को कसने के लिए इस प्रकार के पाने होते हैं। इस औजार का उपयोग मानक आकार के नट और बोल्ट को कसने और ढीला करने के लिए किया जाता है। उपयोग किए जाने वाले मानक स्पिनर्स है। इसमें रिंग पाना। इन स्पिनरों में दोनों छोर पर पूर्ण गोलाकार बंद रिंग होती है। इसका फिसलना और नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। यह एक बर्निश्ड फिनिश या क्रोम प्लेटिंग के साथ चित्र 2.7 ये में दिखाया गया है कि फोर्जिंग प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है। इस प्रकार के पानी में आप देख पा रहे हैं कि इसकी रिंग के आकार पर इसके जो कोने होते शीर्ष होते हैं यहाँ पर ये रिंग के आकार का होता है जिसके अंदर कुछ थ्रेड्स होते हैं जो कि किसी नट बोल्ट को खोलने या कसने के काम में आते हैं। फिर एक खुले सिरों वाला पाना। इस प्रकार के स्पिनर्स दोनों तरफ से खुले होते हैं और नट और बोल्ट को कसने और ढीला करने के लिए उपयोग किए जाते हैं जो कि चित्र 2.7 बी में बताया गया है। ये जो पाना होता है स्टूडेंट्स ये भी ठीक रिंग पाने की तरह ही होता है लेकिन इसके जो सिरे होते हैं वो खुले होते हैं। कुछ स्थानों पर कुछ नट बोल्ट ऐसे स्थानों पर लगे होते हैं जहाँ पर रिंग पाना नहीं जा पाता है। उस स्थान पर हमें इस ओपन पाने की मदद से उस नट को खोलना या कसने की ज़रूरत होती है। स्क्वायर या हेक्सागोनल हेड के साथ नट या बोल्ट के माध्यम से खुले हुए जा के साथ एक स्पिनर से स्लाइड करता है यानी फिसलता है। बोल्ट या नट को स्क्रू या अनस्क्रू मतलब खोलना और बंद करना के लिए आवश्यक ताकत के साथ मोड़ दिया जाता है। दो जा के लगातार दो आकार होते हैं जैसे 6 मिलीमीटर 7 मिलीमीटर या 1/4 और 5/16 इत्यादि। फिर ये रिंग व खुला पाना। ये स्पिनर्स एक छोर पर खुले होते हैं और दूसरे पर बंद होते हैं जैसा कि हमें चित्र 2.7 सी में बताया गया है। फिर ये हमारा बाई हेक्सागोनल रिंग स्पिनर्स। इसमें एक नट या बोल्ट को पकड़ने के लिए दोनों सिरों पर बाई हेक्सागोनल आकृति होती है जिसका हेड चौकोर और हेक्सागोनल होता है। दो सिरों के आकार लगातार 6 मिलीमीटर और 7 मिलीमीटर 1.4 और 1/4 और 5/16 आदि होते हैं जो कि चित्र 2.8 में दिखाया गया है। स्टूडेंट्स ये जो पाने होते हैं ये रिंग पाने की तरह ही होते हैं लेकिन इनका जो सिरा होता है वो उभरा हुआ होता है और वो ये जो नट बोल्ट अंदर की तरफ होते हैं जहाँ पर रिंग पानी की रिंग नहीं जा पाती उस स्थिति में बाई हेक्सागोनल स्पिनर्स के पाने का उपयोग किया जाता है और वहाँ पर आसानी से उस नट बोल्ट को स्क्रू या अनस्क्रू किया जाता है। फिर है काटने के औजार। औजार जो पाइप फिक्चर्स और बोल्ट आदि काटने के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें काटने के औजार के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ कटिंग टूल्स नीचे दिए गए हैं जैसे कि पाइप कटर,
यह एक मैनुअल औजार है जिसका उपयोग कार्यस्थल पर एक पाइप को काटने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जब हेक्सा फ्रेम का उपयोग करना मुश्किल होता है। इस औजार में एक तेज गोल काटने वाला पहिया होता है जिसे पाइप को काटने के लिए आगे और पीछे रोटरी गति के साथ दबाया जाता है। चित्र 2.9 में दिखाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक पाइप कटर है। इसमें एक गोल लोहे की चक्री होती है जिसके द्वारा पाइप को काटा जाता है, और ये इसका हैंडल होता है जिसे आगे पीछे घुमाया जाता है। फिर है लोहा काटने की आरी, जिसे हेक्सा भी कहा जाता है। इस औजार का उपयोग आमतौर पर दोनों हाथों से किया जाता है। यह प्लास्टिक पाइप, स्टील रॉड, एंगल आयरन, शीट आयरन पाइप आदि जैसी सामग्री को काटने में इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग बोल्ट के हेड और नट्स को काटने के लिए भी किया जा सकता है जब वे जाम हो जाते हैं। हेक्सा के महत्वपूर्ण हिस्से हैं हैंडल, फ्रेम, ब्लेड और एडजस्टिंग विंग नट, जो कि चित्र 2.10 में दिखाया गया है। आमतौर पर स्टूडेंट्स आप सभी ने हेक्सा यानी हाथ काटने की आरी को तो देखा ही होगा। इसमें ये एक ब्लेड होती है जो कि किसी भी पाइप या फिर अन्य किसी वस्तु को काटती है। ये इसका हैंडल होता है और ये इसकी फ्रेम होती है। आमतौर पर हम सभी ने इसे कहीं ना कहीं यूज़ होते या इसका उपयोग करते देखा ही होगा, इसका इस्तेमाल करते देखा ही होगा। साइट के काम के लिए एक हाथ से संचालित हेक्सा का उपयोग किया जाता है, जबकि एक बिजली हेक्सा का उपयोग वर्कशॉप में जल्दी से भारी पाइप काटने के लिए किया जाता है, जो कि चित्र 2.11 में दिखाया गया है। ये वाला ये विद्युत से चलने वाला होता है, इसे पावर हेक्सा कहा जाता है। इसमें भी एक ब्लेड होती है जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली। ये इसके द्वारा पाइप जो कि ठोस होते हैं, जो हेक्सा आरी से नहीं कट पाते हैं या फिर वर्कशॉप में जल्दी से काम करने के लिए किसी पाइप को काटा जाता है, तब हमें पावर हेक्सा की आवश्यकता होती है। फिर ये पाइप काटने वाले उपकरण। अधिकांश प्लम्बिंग के कामों में पाइपों को आवश्यकता के अनुसार अलग अलग कोनों पर मोड़ना पड़ता है, जिसके लिए पाइप मोड़ने वाले टूल्स यानी औजारों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ औजार नीचे दिए गए हैं। यह है पाइप मोड़ने वाली मशीन। इस औजार का उपयोग पाइप को मोड़ने या झुकाने के लिए किया जाता है। मशीन का आकार और मजबूती पाइप के व्यास और पाइप के मटेरियल के प्रकार पर निर्भर करता है। मैकेनिकल या हाथ से चलने वाली पाइप झुकाने वाली मशीन 3/8 एक व्यास पाइप के लिए उपलब्ध है। बड़ी रेंज के लिए अर्थात 1/2 days, 1/2 3 days, 1/2 4 days और 2 6 days हाइड्रोलिक हाथ से चलने वाली मशीनों का उपयोग किया जाता है, जो कि चित्र 2.12 में दिखाया गया। आप ये देख पा रहे हैं, ये पाइप मोड़ने वाली मशीन है। इसमें पाइप को
इस गोल चक्र जो है ये वाला, इसमें डाल दिया जाता है। फिर ये हैंडल है, इस हैंडल को घुमा दिया जाता है जिससे कि पाइप आसानी से पाइप गोलाई में मुड़ जाता है। फिर है सूत या चूड़ी डाई। थ्रेडिंग पाइप और फिक्सर्स को प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है एक थ्रेडिंग का उपयोग एक पाइप में थ्रेड बनाने के लिए किया जाता है, जहां इसे दूसरे पाइप या फिक्सर्स के साथ जोड़ दिया जाता है, जो कि चित्र 2.13 में आपको दिखाया गया है। इस डाई के माध्यम से किसी दो पाइप या फिर दो फिक्सर्स पर थ्रेड बना दिए जाते हैं और थ्रेड बनाने के बाद में उन दोनों पाइप या किसी फिक्सर्स को आपस में आसानी से जोड़ दिया जाता है। फिर अन्य औजार, पहले से ही उल्लेख किए गए होल्डिंग, फिटिंग, कटिंग और झुकाने के औजार के अलावा विभिन्न अन्य औजार भी प्लम्बिंग के काम में उपयोग किए जाते हैं। ये निम्न सूचीबद्ध है। छेनी, यह कठोर धातु से बनी होती है और इसका उपयोग ज़्यादातर ठोस सतह को काटने और हथौड़े की मदद से दीवारों में खांचे बनाने के लिए किया जाता है, जो कि चित्र 2.14 में बताई गई है। ये आमतौर पर हमारे घरों में भी होती है। इसकी और हथौड़ी की सहायता से हम कहीं पर भी दीवार में छेद करते हैं या किसी प्रकार की झिरी बनाते हैं। हम सभी जानते हैं इस औजार के बारे में अच्छे से। फिर ये हथौड़ा, ये सामान्य रूप से काम में आने वाले हाथ के औजार है जिनका उपयोग सेक्शन को सीधा करने के लिए किया जाता है, रिवेट करने, किले ठोकने और किसी पुर्जे को अंदर डालने के लिए ठोकने में किया जाता है। कीवेज को डालने और ठोककर फिटिंग करने में किया जाता है। हथौड़े में एक हेड होता है जो कठोर और टेम्पर्ड स्टील से बना होता है और एक लकड़ी का हैंडल होता है। हेड में एक फ्लैट स्ट्राइकिंग फेस है और दूसरी तरफ को पेइन कहा जाता है। गेंद पेइन, क्रॉस पेइन और स्ट्रेट पेइन जैसे विभिन्न आकृतियों के अनुसार पेंस को वर्गीकृत किया जाता है। कठोर स्टील से बने हथौड़ों को इंजीनियर के हथौड़ों के रूप में जाना जाता है और आमतौर पर स्टील के कामों के साथ काम करते समय इसका उपयोग किया जाता है। 1 किलोग्राम का हथौड़ा सबसे अधिक इस्तेमाल में किया जाने वाला हथौड़ा होता है। चित्र 2.15 में आप देख पा रहे हैं कि ये जितने भी औजार है ये सब हथौड़े हैं। इनमें से एक कठोर स्टील से बना जो हथौड़ा होता है इसको इंजीनियरिंग हथौड़ा कहा जाता है, जो कि ये वाला होता है। फिर है चेन पाना। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।